हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों आज मैं फिर इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट 5 लेकर आई हूँ, तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में संघ की कार्यपालिका शक्ति है ना, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं, तो उसमें आपको बताना है कि ये जो जितने 4 आर्टिकल हैं, ठीक है, ये ऑप्शन 4 है, उनमें से आपको बताना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, तो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 48 है, ए है, और आर्टिकल 17 है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 51 में क्या आता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या आता है, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना। ठीक है, और आर्टिकल 48 में क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज होती है उनको उनकी देखभाल करना। और 1976 में इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई सारे एक्ट बनाए गए हैं ना। तो जैसे वर्ल्ड लाइफ एक्ट हो गया 1972 में, है ना, और कई सारे इनसे रिलेटेड एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 17 में क्या आता है, तो 17 में है मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो और आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में दोस्तों इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा आंसर जो है वो 53 है ना, आर्टिकल 53 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड जितनी भी पावर है वो प्रेसिडेंट में है। ठीक है, और दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक शासन जो करता है, वास्तविक पावर जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के जो अन्य मंत्री होते हैं, है ना, अन्य मंत्री होते हैं उनके पास पावर होती है, लेकिन कार्यपालिका शक्ति जो है वो निर्णय सारे राष्ट्रपति लेता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, या लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ये काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये यूपीएससी 2017 में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था ये। ठीक है, तो जो मतलब भारत का राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त इनमें से किसमें नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है ना, और लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन दोस्तों योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है वो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत का प्रधानमंत्री, है ना, आगे ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन लिखे हुए हैं कि निर्वाचित होता है या चयनित होता है या मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जो कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, पूरे शासन की व्यवस्था का बागडोर जो होती है वो प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री हो तो उसके हाथ में होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 दल हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा में जो जिसको हम प्रतिनिधित्व है ना, यानी रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी बोलते हैं उसको, और आम नागरिक सभा भी उसको बोलते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री, जो बहुमत दल का नेता जो होता है उसको चुनता है, मतलब उसको नियुक्त करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कितने के तहत राष्ट्रपति करता है, तो दोस्तों ये आर्टिकल 75 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कैसे करता है, गोपनीयता से। ठीक है, यानी मतलब कि बहुमत दल का नेता है। ठीक है, मतलब लोगों ने जितनी पार्टी है ना, जितना लोगों के मतलब वोट गए हैं,
जितने मेंबर बन गए हैं उनमें से जो बहुमत दल का नेता है ना, उसको प्रधानमंत्री चुनता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल कितना है 71 क्लॉज 1। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं 352, 79, 123 या 80। ठीक है, तो दोस्तों ये 352 जो है वो उसमें क्या होता है, इसमें आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो कितने तरह की इमरजेंसी लगती है, 3 तरह की। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, है ना, और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये हो गया। और 79 में दोस्तों 79 में जो संसद जो है, संसद का गठन होता है। मतलब संसद का गठन होता है, कैसे संसद का गठन, संसद का गठन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल कितना है 79। अब रहा 80 में क्या होता है दोस्तों, ये राज्यसभा, यानी राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, तो जो लोकसभा जो राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 18 में आता है। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या था, वो हमारा आंसर जो होगा वो 123 होगा। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को है ना। तो आर्टिकल कितना है 1 से 23 के तहत भारत है ना, तो अध्यादेश जारी कर सकता है और 6 हफ्ते के अंदर ही अध्यादेश को वापस भी वो ले सकता है। ठीक है, ये पावर राष्ट्रपति को है। आगे बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। मतलब लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से, जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 साल का, है ना। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका 5 साल का होता है। ठीक है, तो 5 साल के अंदर ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। मतलब लोकसभा की बैठक जो है वो समाप्त कैसे होगी, तो ऑप्शन है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा। तो दोस्तों ये तीनों के द्वारा ही लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।